नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे चतुर्नवतितमः सर्गः। तो रजन्यां प्रभातायां श्रोतौ हुताशनो यथोक्तं ऋषिणा पूर्वं सर्वं तत्रोपगायताम्। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब स्नान संध्या के पश्चात समिधा होम का कार्य पूरा करके वे दोनों भाई ऋषि के बताए अनुसार वहां संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। ताम स शुश्राव काकुत्स्थः पूर्वाचार्य विनिर्मिताम अपूर्वाम पाठ्य जातिम च गेयेन समलंकृताम। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियम के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के अलापने की अपूर्व शैली थी। प्रमाणैर बहुभिर्बद्धाम तंत्रीलय समन्विताम बालाभ्याम राघवः श्रुत्वा कौतूहल परो अभवत्। बहुसंख्यक प्रमाणों, ध्वनि परिच्छेद के साधनभूत, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों की आवृत्तियों तथा सप्तविध स्वरों के भेद की सिद्धि के लिए बने हुए स्थानों से बंधा और वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का वह मधुर गान सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। अश्वकर्मांतरे राजा समाहूय महामुनीन् पार्थिवांश्च नरव्याघ्र पंडितान् गमांस्तथा पौराणिकान् शब्दविदो ये वृद्धाश्च द्विजातयः स्वराणां लक्षणज्ञाश्च उत्सुकान् द्विजसत्तमान् लक्षणज्ञाश्च गन्धर्वान् नैगमांश्च विशेषतः पादाक्षर समासंज्ञान् छन्दसु परिनिष्ठितान् कालामात्र विशेषज्ञान् ज्योतिषे च परं गतान् क्रियाकल्पविदश्चैव तथा कार्यविशारदान् भाषाज्ञानीङ्गितज्ञाश्च नैगमांश्चाप्यशेषतः। तदनंतर पुरुष सिंह राजा श्री राम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े मुनियों, राजाओं, वेदवत्ता पंडितों, पौराणिकों, व्याकरणों, बूढ़े ब्राह्मणों, स्वरों और लक्षणों के ज्ञाताओं, गीत सुनने के लिए उत्सुक द्विजों, सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत विद्या के जानकारों, विशेषतः निगमागम के विद्वान तथा पूर्ववासियों, भिन्न भिन्न छंदों के चरणों, उनके गुरु लघु अक्षरों तथा उनके संबंधों का ज्ञान रखने वाले पंडितों, वैदिक छंदों के परिनिष्ठित विद्वानों, स्वरों की ह्रस्व, दीर्घ तथा मात्राओं के विशेषज्ञों, ज्योतिष विद्या के पारंगत पंडितों, कर्मकांडियों, कार्यकुशल पुरुषों, विभिन्न भाषाओं और चेष्टा तथा संकेतों को समझने वाले पुरुषों एवं सारे महाजनों को बुलवाया। हेतुपचार कुशलान् हेतुकांश्च बहुश्रुतान् छन्दोविदः पुराणज्ञान् वैदिकान् द्विजसत्तमान् चित्रज्ञान व्रतसूत्रज्ञान गीत नृत्य विशारदान् शास्त्रज्ञान नीतिपुणान् वेदांतार्थ प्रबोधकान् एतान् सर्वान् समानीय गातारो संवेशयत्। इतना ही नहीं, तर्क के प्रयोग में निपुण नयाकियों, युक्तिवादी एवं बहुज्ञ विद्वानों, छंदों, पुराणों और वेदों के ज्ञाता द्विजों, चित्रकला के जानकारों, धर्मशास्त्र के अनुकूल सदाचार के ज्ञाताओं, दर्शन एवं कल्पसूत्र के विद्वानों, नृत्य और गीत में प्रवीण पुरुषों, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाताओं, नीति निपुण पुरुषों तथा वेदांत के अर्थ को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं को भी वहां बुलवाया। इन सबको एकत्र करके भगवान श्री राम ने रामायण गान करने वाले उन दोनों बालकों को सभा में बुलाकर बिठाया। तेषां संवदतां तत्र श्रोतॄणां हर्षवर्धनम्
गेयम् प्रचक्रतुस्तत्र तावुभो मुनिदारको। सभासदों में श्रोताओं का हर्ष बढ़ाने वाली बात होने लगी। उसी समय दोनों मुनि कुमारों ने गाना आरंभ किया। ततः प्रवृत्तम मधुरम गांधर्वम अतिमानुषम न च तृप्तिम युयु सर्वे श्रोतारो गे संपदा। फिर तो मधुर संगीत का तार बंध गया। बड़ा अलौकिक गान था। गेय वस्तु की विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। किसी को तृप्ति नहीं होती थी। हृष्टा मुनि गणाः सर्वे पार्थिवांश्च महोजसः पिबन्त एव चक्षुर्भिः पश्यन्ति स्म मुहुर्मुहुः। मुनियों के समुदाय और महापराक्रमी भूपाल सभी आनंद मग्न होकर उन दोनों की ओर बारंबार इस तरह देख रहे थे मानो उनका पेट ही नहीं भर रहा हो। ऊचु परस्परं चेदम सर्वम एव समाहितः उभो रामस्य सदृशो बिंबाद बिंबमिवोत्थितो। वे सब एकाग्रचित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों सुकुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं। जटिलो यदि न स्याताम न वल्कलधरो यदि विशेषम नादिगच्छामो गायतो राघवस्य च। यदि इनके सिर पर जटा न होती और ये वल्कल न पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी में तथा गान करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। एवं प्रभाषमाणेषु पौरजानपदेषु च प्रवृत्तम आदितः पूर्वसर्गम नारद दर्शितम। नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ से ही गान प्रारंभ हुआ। ततः प्रभृति सर्गांश्च यावत् विंशत्य गायताम ततो अपराह्न समये राघव संभाषत। श्रुत्वा विंशति सर्गास्तान् भ्रातरं भ्रातृवत्सलः अष्टादश सहस्राणि सुवर्णस्य महात्मनो प्रयच्छ शीघ्रं काकुस्थ यदन्यदभिकांक्षितम्। वहां से लेकर 20 सर्गों तक उन्होंने गान किया। तत्पश्चात अपराह्न का समय हो गया। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर भ्रातृवत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, काकुस्थ तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में शीघ्र प्रदान करो। इसके सिवा यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो उसे भी शीघ्र ही दे दो। ददो स शीघ्रम काकुस्थो बाल्योर्वै पृथक पृथक दीयमानम सुवर्णम तु नागरणीताम कुशीलवो। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बालकों को अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं देने लगे, किंतु उस दिए जाते हुए स्वर्ण को कुश और लव ने ग्रहण नहीं किया। उचतुश्च महात्मानो किम नेति विस्मितो वन्येन फलमूलेन निरतो वनवासिनो सुवर्णेन हिरण्येन किम करिष्यावहे वने। वे दोनों महामनस्वी बंधु विस्मित होकर बोले, इस धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी हैं, जंगली फलमूल से निर्वाह करते हैं। सोना चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे? तथा तयोपब्रुवतः कौतूहल समन्वितः श्रोतारश्चैव रामश्च सर्व एव सुविस्मितः। उनके ऐसा कहने पर सब श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। श्रोता और श्री राम सभी आश्चर्यचकित हो गए। तस्य चैवागमं राम कावयस्य श्रोतृमुत्सुकः पप्रच्छतो महातेजा तावुभो मुनिदारको। तब श्री रामचंद्र जी यह सुनने के लिए उत्सुक हुए कि इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई। फिर उन महातेजस्वी रघुनाथ जी ने दोनों मुनि कुमारों से पूछा, किम प्रमाणम इदम काव्यम का प्रतिष्ठा महात्मनः कर्ता कावस्य महतः क्व चासो मुनि पुंगवः। महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है? इसके रचयिता महात्मा कवि का आवास स्थान कौन सा है? महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर हैं और वे कहाँ हैं?
प्रच्छन्तं राघवं वाक्यम् ऊच तो मुनिदारको वाल्मीकिर्भगवान् कर्ता संप्राप्तो यज्ञ संविदं येनेदं चरितं तुभ्यम् अशेषम संप्रदर्शितम। इस प्रकार पूछते हुए रघुनाथ जी से वे दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन किया गया है उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। सन्निबद्धम श्लोकानां चतुर्विंशत् सहस्त्रकम उपाख्यान शतम चैव भार्गवेण तपस्विना। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। आदि प्रवृत्ति वैराजन पंच सर्ग शतानि च कांडानि षट्कृतानि ह सोत्तराणि महात्मना। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तरकांड की भी रचना की है। कृतानि गुरूणास्माकं ऋषिणा चरितं तव प्रतिष्ठा जीवितं यावत् तावत् सर्वस्य वर्तते। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही उन सब का निर्माण किया है। उन्होंने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है। इसमें आपके जीवन तक की सारी बातें आ गई हैं। यदि बुद्धि कृता राजन श्रवणाय महारथ कर्मांतरे क्षणी भूत तच्छृणुष्व सहानुजः। महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनने का विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए। बाणमित्य ब्रवीद रामस्तो चानुज्ञाप्य राघवं प्रहृष्टो जगमतु स्थानम यत्रास्ते मुनिपुंगवः। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा, हम इस काव्य को सुनेंगे। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी की आज्ञा ले दोनों भाई कुश और लव प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि जी ठहरे हुए थे। रामो अपि मुनिभिः सार्धं पार्थिवैश्च महात्मभिः श्रुत्वा तद्गीति माधुर्यं कर्मशालाम उपागमत्। श्री रामचंद्र जी भी महात्मा मुनियों और राजाओं के साथ उस मधुर संगीत को सुनकर कर्मशाला में चले गए। शुश्राव सत्ताल लयोपपन्नम सर्गान्वितं सुरस्वरशब्दयुक्तं तंत्रील यव्यंजन योगयुक्तं कुशीलवाभ्याम परिगीयमानम। इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय सर्गों से युक्त सुंदर स्वर एवं मधुर शब्दों से पूर्ण ताल और लय से संपन्न तथा वीणा के लय की व्यंजना से युक्त वह काव्यगान जिसे कुश और लव ने गाया था, श्री राम भगवान ने सुना। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुर्नवतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।